हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से मार्केट रह सकता है, आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, मंडे को लेकर के हमने क्या बातें की थी, उन सब के ऊपर बात करेंगे बैक टू बैक। और आपको एक निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स के अंदर एक मेजर फर्क जो पिछले वीक के अंदर कुछ और था, इस वीक आपको कुछ और देखने को मिलेगा। किस तरीके से है, क्यों है, रीजन क्या है, कारण क्या है। बैंकिंग सेक्टर्स कुछ अलग मूवमेंट कर रहे हैं, उसी तरीके से आपका निफ्टी कुछ अलग मूवमेंट कर रहा है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वही जो कल मैं आपको बता ही रहा था, और मैं हमेशा आप लोगों से कहता रहता हूं कि पिछले दिन की क्लोजिंग मार्केट के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मार्केट इसके यहाँ टॉप पे ओपन हो रहा है तो इसी क्लोजिंग का सपोर्ट लेके मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाता है। 10 में से 8 बार ऐसा होता है। या फिर मार्केट इसी क्लोजिंग के नीचे ओपन हो रहा है तो इसी लेवल का रेजिस्टेंस फेस करके यहां से डाउन साइड की तरफ मूवमेंट होती है। ये चीज कई बार मैंने आपको बताई है। एक्चुअल में ट्रेडर के साथ में एक जो समस्या क्या है, ट्रेडर को कुछ ऐसा चाहिए कि यार बस आसान नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऐसा हार्ड हो कि सुनने में तो मजा आए, समझने में समझ में ना आए, बट हमें ऐसा लगे कि यार ये तो कुछ गजब वाली चीज है, अपने लायक नहीं है, अपने इस माइंड सेट के लायक नहीं है, कुछ विशेष लोगों के लिए है। और एक छोटी सी स्ट्रेटेजी जो लगभग कई दिनों से मैं आपको लगातार कहता हुआ आ रहा हूं कि मार्केट के अंदर आपकी पिछली क्लोजिंग वर्क करती है, बस करना इतना सा है कि उस सेटअप को रोज टेस्ट करना है। जरूरी नहीं है ट्रेड करो, इसका बैक टेस्ट भी अगर आप कर लेते मजा सा आ जाता, जो खैर वो चीज तो है ही। उसके अलावा मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, उसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा था 10 तारीख का मार्केट, ये आपका 7 तारीख के मार्केट की क्लोजिंग, यही मार्केट ओपन हुआ, यहीं से सपोर्ट लिया और यहीं से कंटिन्यू मार्केट के अंदर लगभग 160 पॉइंट की मूवमेंट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिली। क्लियर? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट आपका 7 तारीख की क्लोजिंग के आसपास ओपन हुआ, यहीं से सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट करता हुआ ट्रेंड की तरफ एक 160 पॉइंट की मूवमेंट की मार्केट ने। उसके बाद में मार्केट रेंज में चला गया, ठीक है। बट क्या ऐसा आज हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला? ऐसा आज हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिला। रीजन ये देखिए, जब तक खुद के मन के अंदर सवाल खड़े नहीं होंगे ना, तब तक ये सोचना और ये समझना कि एक्चुअल में आप सीख नहीं रहे, ये अंदर से सीखने की चाहत जगी नहीं। अभी मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी निफ्टी जो आज से 1 साल पहले जो निफ्टी और बैंक निफ्टी मतलब दोनों खास बहनों की तरह चला करती थी, एक के अंदर ग्रीन कैंडल बनेगी तो दूसरे के अंदर भी बनेगी। बट ऐसा अब क्या हुआ इन दो बहनों में? मुझे तो ऐसा लगता है एनएससी, बीएससी और हमारा जो मामला है इंडियन मार्केट का, मुझे ऐसा लगता है इन दोनों बहनों की शादी कुछ अलग अलग जगह कर दी उन्होंने। एक के अंदर, जो दोनों के अंदर वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी, उसके बाद में ऐसा सीन हुआ कि एक की तो एक्सपायरी होती है बट एक की महीने में एक ही बार होती है। तो उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है? 10 तारीख को मार्केट के अंदर एक कैंडल बनती है, सिंगल 15 मिनट की एक कैंडल, और ऑल मार्केट इसी ही एक कैंडल के इर्द गिर्द होकर के खत्म हो जाता है। यही वो 15 मिनट का चार्ट आपकी बैंक निफ्टी का है और यही वो 15 मिनट का चार्ट आपके निफ्टी का है, जिसके अंदर जबरदस्त तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिली। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? अब पिछले वीक का सुनो। ये वीक तो इस वीक का फर्स्ट डे था, मंडे, ठीक है। अगर आप पिछले वीक में जाओगे तो पिछले पूरे वीक में निफ्टी आपकी न्यूट्रल रही है, ठीक है, इसी तरीके से जैसे आज बैंक निफ्टी थी। बट बैंक निफ्टी भाई साहब ऐसे कूद रही थी, ऐसे फाद रही थी, पता नहीं क्या मिल गया। जाके चार्ट देखना, जाके चार्ट आप चेक करना, क्योंकि मैं अगर इसमें चार्ट दिखाने लगा तो फिर वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? वाई? रीजन क्या है, कारण क्या है, क्या है ऐसा? देखिए, इसके रीजन के ऊपर एक जबरदस्त लॉजिक भी है, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट भी है और एक जबरदस्त जिसे कहते हैं ना एजुकेशन भी है। उसका भी वीडियो हम अलग से बनाएंगे क्योंकि काफी लंबा सीन है और मैं आपके विचार जानना पसंद करूंगा पहले,
कि मैं उस वीडियो के ऊपर जिक्र करूं उससे पहले आप मुझे बताएं कि ऐसा किस वजह से है। आप में से कई लोगों के सवाल होंगे, जवाब होंगे कि वॉल्यूम कम है, बैंक निफ्टी में लोग वर्क कम करते हैं। ये जवाब नहीं है, कुछ और है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए। बैंक निफ्टी के अंदर हो क्या रहा है कि बैंक निफ्टी 58,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे जबरदस्त तरीके का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो लेवल रहने वाले हैं 58,412। जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ नहीं निकालेगा उससे पहले कुछ खास होगा नहीं। और नीचे की तरफ एक जबरदस्त सपोर्ट जो लेवल है 57,715, ये आपके लिए लेवल रहने वाले हैं। हालांकि आप बैंक निफ्टी में वर्क नहीं करते होंगे तो मैं केवल आपको मोटे मोटे लेवल दे रहा हूं। इसके बाद में ही कुछ हमें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकता है। बाकी बैंक निफ्टी को देखने के लिए बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नजर बना के रखिए। बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर। उसके पहले मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि आज मैंने टेलीग्राम पर मैसेज किया था। आज मैंने टेलीग्राम पर मैसेज किया था और टेलीग्राम पर मैसेज करके आज इंडियन मार्केट के अंदर मैंने आपको एक मैसेज किया था कि सीट की पेटी कस के बांध के बैठिए, निफ्टी पर नजर बना के रखिए। इसका मतलब क्या था? 9:50 पर मैंने आपको ये मैसेज किया था। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, क्या समझा आपने इस मैसेज से? अगर आप इस मैसेज को गौर से देख रहे थे तो हो क्या रहा था, 9:50 जब मार्केट आपका इस जगह इस वाले लेवल के ऊपर मार्केट ने जब फर्स्ट कैंडल क्लोज कर दी थी, उसके बाद में यहीं से मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाई थी। एक हैमर कैंडल बनाई थी। इसी हैमर कैंडल, जब आपकी हैमर कैंडल बन रही थी उस टाइम पर मैंने आपको ये मैसेज किया था। यहीं से मार्केट खड़ा होकर के लगभग 110 पॉइंट 20 पॉइंट की मूवमेंट करता हुआ आपका सीधा अप ट्रेंड की तरफ चला गया। बस ये था, मंडे था। अक्सर कई वीडियो के ऊपर मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि मंडे और फ्राइडे मतलब बायर के लिए नहीं होता है। ठीक है, आज अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिली। बाद में जाकर के मार्केट ने दिखाई दिया कि हाँ मंडे है रियल में, तो मार्केट आपका रेंज में फंस गया। तो अब क्या हो सकता है, एक बार सेंसेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के हालात रहेंगे। फिर निफ्टी के ऊपर जरा गौर फरमाएंगे क्योंकि एक्सपायरी है कल। तो सेंसेक्स का मामला ऐसा है कि सेंसेक्स के अंदर मार्केट कंटिन्यू एक चैनल के अंदर चल रहा था। आज से पहले कंटिन्यू एक चैनल के अंदर चल रहा था। चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की बट मार्केट वापस अपसाइड की तरफ आपका चैनल को ब्रेक कर जाता है। परसों वाले वीडियो में भी कहा था कि ये प्राइजेक्शन इंपॉर्टेंट है। 84,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट कहां खड़ा है? मार्केट खड़ा है 83,500। अगर मार्केट यहां से अप ट्रेंड में जाकर के 84,000 के लेवल को ब्रेक करता है, जो करेगा बट कब? बायर का काट के। बायर का कैसे काटता है मार्केट? जैसे आप आज के इंडियन मार्केट को फील कर रहे थे कि सुबह पहले आपको ऊपर की उड़ान दिखाता है, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, ऊपर वालों को ऊपर की तरफ बैठा करके नीचे उतार देता है, फिर नीचे वालों को वापस बैठाता है, उनको फिर ऊपर की तरफ उतार देता है। मतलब वो रील्स नहीं देखते आप कि जब मैं कॉल में बैठता हूं तो पुट चलती है, जब मैं पुट में बैठता हूं तो कॉल चलती है। कुछ मार्केट ऐसा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट काटता है। तो अब जो भी होगा 84,000 के लेवल के ऊपर होगा। कारण क्या है? न्यू बायर कब एक्टिवेट होते हैं? न्यू बायर एक्टिवेट होने की दो मुख्य जगह, या तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या मार्केट के अंदर कोई प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट, उसी के ऊपर आपके न्यू बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट होते हैं। एक रीजन और मैं आपको बता दूं कि एक अच्छा खासा फॉल कब देखने को मिलेगा। नीचे मार्केट खड़ा है 83,500 के ऊपर। अगर मार्केट नीचे की तरफ 82,800 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहां से हमें 82,600 और उसके बाद में 82,400 तक की मूवमेंट हमें डाउन ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकती है। अब आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, किस तरीके के हालात है, किस तरीके के मामले हैं। तो पहले चलेंगे वीकली कैंडल्स के ऊपर, जो हमें यह बताएगी कि हम अभी हाल फिलहाल खड़े कहां पर है। ठीक है, तो गौर से समझने का प्रयास करना। मार्केट जब तक एक अच्छी खासी मूवमेंट नहीं देगा, मार्केट मींस हम निफ्टी की बात कर रहे हैं और इसकी कल एक्सपायरी है, गौर से ध्यान रखना। मार्केट जब तक एक अच्छी खासी मूवमेंट नहीं देता, जब तक मार्केट पिछली वीक की कैंडल को ब्रेक नहीं कर देता। क्या नहीं कर देता? ब्रेक नहीं कर देता। गौर से सुनना, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमेशा मैं आपको कहता हूं कि जब तक मार्केट वीकली टाइम फ्रेम को ब्रेक नहीं कर देता,
पिछले वीक के टाइम फ्रेम को मार्केट ब्रेक नहीं कर देता, उससे पहले एक जबरदस्त मूवमेंट नहीं बन सकती। वीकली टाइम फ्रेम पर कौन एक्टिवेट होता है? न्यू बायर एंड न्यू सेलर। ठीक है, ये उसी तरीके से है कि बाजार में सबसे ज्यादा कस्टमर की डिमांड कब होगी या कस्टमर सबसे ज्यादा कब आएंगे। होता नहीं है कि दीपावली की शॉपिंग के टाइम पर बाजारों के अंदर आम लोगों की एक तरीके से डिमांड बढ़ जाती है, जबरदस्त रस देखने को मिलता है, भीड़ देखने को मिलती है। तो ये उसी तरीके से है कि आपके न्यू बायर मींस बायर और सेलर हम मार्केट के अंदर हमेशा रहते हैं, बट वो बायर जो मार्केट के अंदर वेट करना जानते हैं, वो बायर जो मार्केट के अंदर मोटा पैसा लेकर के बैठना जानते हैं, उनके डीमेट अकाउंट में हमारी तरह 5,000 या 10,000 या फिर 1 लाख रुपए नहीं होता है, वो करोड़ों रुपए लेकर के मार्केट के अंदर वेट करना जानते हैं पेशेंसली, क्योंकि उन्होंने मार्केट के अंदर इतनी ठोकरें खा ली है। आज अब उन्हें पता है कि इस मार्केट में अगर कोई जीतेगा तो उन्हें पता है कि इस मार्केट में अगर कोई जीतेगा तो वो जीतेगा केवल और केवल कछुआ, खरगोश नहीं जीतने वाला। क्योंकि ये तेजी वाले, जो तेजी मींस जो मार्केट के अंदर एक हुक रखते हैं जल्दी जल्दी पाने के, वो इस मार्केट से थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, वो नहीं टिक पाते। क्यों? क्योंकि ये मैदान एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के लिए है। एक्सपीरियंस खिलाड़ी क्या कि आप छोटी छोटी चोटें खाओ और सीखते जाओ नजर बना के। इस मैदान में उन खिलाड़ियों की कोई भी वैल्यू नहीं है जो बिना सोचे समझे, वो बॉर्डर मूवी देखी है आपने, जिसके अंदर वो बम लेकर के उस टैंकर के नीचे घुस जाता है। देखिए लास्ट वाला सीन, देखिए। हो सकता है मैं उसको लेकर के बोल रहा हूं, आपके अंदर देश भावना जग जाए, मैं केवल मूवी की बात कर रहा हूं। हो सकता है आप मुझे लेक्चर देने लग जाओ, मैं अगर उसकी जगह होता, मैं बम लेके नहीं जाता, मैं अपनी सीमा में खड़े होकर के और वहां से वार करने की कोशिश करता, क्योंकि मैं अपने आप को सुरक्षित सेफ रखता। क्योंकि अगर मैं ही नहीं रहा तो पीछे बॉर्डर कौन संभालेगा। तो मैं वैसी बेवकूफी नहीं करता, और अगर आप ऐसी बेवकूफी अगर इस मार्केट में करते हो तो आप ही खत्म। जब एक चीज बताइए, आपके उसमें से बुलेट्स ही खत्म हो जाएंगे, चलाओगे क्या? सीने में बम बांध के गिरते हो ना आप एक्सपायरी वाले दिन, कि अब तो 40,000 बच्चे लगा दे, है जो होगा जो देखा जाएगा, 50,000 लगा दे, होगा जो देखा जाएगा ना। मैं वैसा उतावलापन उत्तेजित अवस्था में करना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। कारण क्या है? यह कछुआ जीतेगा। चोटें मिलेगी, चोटें छोटी होनी चाहिए ताकि आप उनको झेल सको। हाँ, चोटें मिलेगी, क्योंकि ये वॉर रूम है, एक तरीके का युद्ध का मैदान है। या चोटें आपको मानसिक मिलेगी, यहां चोटें आपको मानसिक मिलेगी। किस तरीके की? आपका फंड जाता है मार्केट में, आपको मानसिक चोटें मिलती है। उसी के साथ में कई सारी चीजें हो सकती है, मार्केट के डिप्रेशन के साथ में आपको बाहरी दुनिया के डिप्रेशन भी झेलने पड़े। ठीक है, तो यहां पर चोटें आपको मानसिक मिलेगी, शरीर पर आपका एक कांटा भी नहीं चुभेगा, बट उससे भी दोहरी मार पड़ती है यहां पर जब इंसान को मानसिक झेलना पड़ता है। तो एक तरीके का युद्ध का मैदान है। इस युद्ध के मैदान में तभी संभव है टिकना जब चोटें छोटी छोटी खाई जाए, ताकि आप एक बड़ी चोट के लिए तैयार रहो। आप जाते हैं यहां पर, अगर बड़ी चोट खा रहे हो तो उठ के खड़े कैसे हो पाओगे? क्योंकि आप तो फिर गए, या तो बचोगे नहीं, बच गए तो 6 महीने बैक, क्योंकि एक बार फंड साफ होता है डीमेट अकाउंट में तो आप 6 महीने बैक जाते हो। ये रियलिटी है इस मार्केट की। तो यहां कछुआ जीतता है। उतावलापन, जिसके दिमाग में इधर 24 घंटे पैसा जलता है, रात को सपने आते हैं कि 10 के प्रीमियम में 1 लाख 2 लाख 5 लाख लगा दूंगा, वो 200 हो जाए, 300 हो जाए, मुझे कोई ऐसा बता दे, हीरो जीरो बता दे ना लाडले, संभव ही नहीं है। और अगर मुझे कोई ये कह दे कि उसने उस सपने से ऐसा कुछ किया है कोई, देखिए कोई कहानी यूट्यूब पे, नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी। इंस्टाग्राम पे मिल सकता है, जो आपको एक फोन दिखा करके ये कह सकता है कि मैंने फलानी फलानी स्ट्रेटेजी से इतने करोड़ रुपए कमा लिए,
और अब इस स्ट्रेटेजी को मैं आपको बेचना चाहता हूं, बस वही मिलेगी और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सपने हैं, आप लोगों को सपने दिखाए जाते हैं, आप लोगों को सपने बेचे जाते हैं, बट देव सपने दिखाना पसंद नहीं करता, सपना बुनना सिखाता है कि आप अपने सपने को अपने हाथों से बुन सकते हो, बना सकते हो, और बस उसके ऊपर लगातार बैक टू बैक वर्क कर सकते हो। तो गौर से समझने का प्रयास करना, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, आपके काम आने वाला है वीकली टाइम फ्रेम पर। हो क्या रहा है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये वाला लेवल, गौर से देखना, लेवल कितना है 25,680। ये आपके हर जगह काम आने वाला है, आपके क्रिप्टो मार्केट, आपके क्रूड ऑयल, आपके नेचुरल गैस, आपका इंडियन मार्केट, आपके स्टॉक्स, एनीथिंग, ये वर्क आएगा। कारण क्या है, क्योंकि कैंडल के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि इंपॉर्टेंट लेवल 25,680, मार्केट को उसको तोड़ने के लिए 2 वीक लग गए, 14 दिन लग गए, तब जाकर के तीसरे वीक, थर्ड वीक के अंदर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। कैंडल की एक चीज मैं आपको अच्छे से गिना दूं, कैंडल, असली जो कैंडल होती है उसकी एक तरीके की बॉडी होती है, उसकी बॉडी होती है, केवल और केवल जब तक उसका पूरा आवरण जहां तक ढका हुआ है, वही मेरी नजरों में एक्चुअल में कैंडल है। ये केवल और केवल अस्थि पंजर जिसे हम कह सकते हैं, या फिर विग। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इस कैंडल को अगर हम गौर से देखें कल की एक्सपायरी के लिए, तो ये कैंडल हमें यहां से लेकर के यहां तक देखने को मिलती है। कहां तक देखने को मिलती है, जो लेवल है नीचे की तरफ 25,450। ठीक है, तो आपके पास में एक रेंज आ गई 25,680 से लेकर के 25,450। तो ये रेंज हमें ये कहना चाहती है, हमें ये बताना चाहती है कि जब तक मार्केट कल इस रेंज से ऊपर या नीचे की तरफ ना निकले, और जब तक मार्केट एक 30 मिनट की जबरदस्त बुलिश कैंडल ऊपर या डाउन साइड की तरफ, बुलिश कैंडल का मींस, बुलिश कैंडल आपकी रेड भी हो सकती है, आपकी ग्रीन भी हो सकती है। बुलिश कैंडल का मतलब है कि एक ऐसी कैंडल जो स्ट्रॉन्ग तरीके से, पूरी तरीके से बॉडी से पैक हो, उसका थोड़ा सा हिस्सा ऊपर, थोड़ा सा हिस्सा नीचे हो सकता है। अब ये बुलिश मींस कि बायर साइड बुलिश या सेलर साइड बुलिश, वो नजरिया अपना 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 है। तो उसके बाद में हम सोच सकते हैं, तो दो हमारे पास लेवल है 25,680 और 25,450। आज जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो लेवल क्या होगा, लेवल होगा हमारा 25,735। इस लेवल को गौर से ध्यान रखना, जो भी 25,680 में जो आपको बता रहा था, ये केवल लेवल था, इसके ऊपर मैंने बफिंग जोड़ी है, जो लेवल है अपसाइड की तरफ 25,735। कंफ्यूज मत हो जाना, उसके बाद में कुछ देखने को मिलेगा। कहां तक जा सकता है मार्केट, जा सकता है यहां तक, जो लेवल कौन सा है 25,735 से 25,800, और उसके बाद में 25,865 65, और उसके बाद में तेजी अच्छी खासी आ जाएगी, जो लेवल दिखाएगा 25,912। अब ये हमें कब देखने को मिलते हैं लेवल, ये देखने वाली बात है, बट हमारे पास हमारा लेवल है। ठीक है, वही बात करें डाउन साइड की तरफ, कि डाउन साइड की तरफ क्या होने जा रहा है, तो जब तक मार्केट 25,450 को ब्रेक ना कर दे, उससे पहले सोचना नहीं है। अगर ये लेवल अगेन ब्रेक होता है, तो अगेन मार्केट आपका नीचे की तरफ इस लेवल को रिटेस्ट करना चाहेगा, जो लेवल कितना है 25,350 से लेकर के नीचे की तरफ 25,320। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब मैं समझाता हूं। इसका मतलब मिलेगा आपको 15 मिनट के ऊपर। क्या मिलेगा 15 मिनट के ऊपर, कि आज से पहले हम एक चीज के ऊपर बात कर रहे थे, और मैं आपसे बार बार कहता हुआ जा रहा था कि मार्केट कभी भी नीचे की तरफ जा सकता है, हमारी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। वीकली टाइम फ्रेम की अगर रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, मैंने ये चीज बता भी रखी है, सिखा भी रखी है, कि इस तरीके से एक ट्रेड लाइन हमारी वर्क कर रही थी। ये नए लाडलों के लिए है, ताकि वो ये ना कह दे कि हमने तो देखा ही नहीं। तो हमारी कुछ इस तरीके से ट्रेड लाइन बनी हुई थी, हम चाह रहे थे कि ऊपर से मार्केट एक बार नीचे की तरफ आए, इस लेवल को रिटेस्ट करे। अब सुनो, समझ में आ गया, तो यहां पर एक विक बनी है, इस विक को मैं 15 मिनट पे दिखा रहा हूं। मैं कभी कभार ही आ पाता हूं ऐसे ऐसे मूड के अंदर, कि दिमाग के अंदर बस दौड़े जाओ, और वो आज हुआ है। तो यहां से मार्केट कभी भी जैसे इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, मार्केट यहां पर आ सकता है, जो लेवल है 25,320 या 300 के आसपास। तो ये है कल का मार्केट। तो अगर वीडियो पसंद आता है, आज थोड़ा जल्दी में हूं, बैक टू बैक कई सारे काम निकाले हैं, तो वीडियो पसंद आते हैं
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और क्या चाहिए बताना वीडियो में। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम सा।